बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत राबिया बसरी रहमतुल्लाहि अलैहा से, जो औलिया कामिलीन में से थी, किसी शख्स ने पूछा कि अल्लाह ताला की तलब का रास्ता आपके हाथ कैसे लगा, यानी खुदा की तलब की इब्तदा क्यों कर हुई। तो फरमाती है कि मैं 7 बरस की थी कि बसरा में काहत पड़ा और मेरे माँ बाप की वफ़ात हो गई और मेरी बहनें मुतफर्रिक हो गईं, और मुझे राबिया चौथी इसलिए कहते हैं कि मेरी 3 बहनें और थीं, चौथी मैं थी। फरमाती हैं कि मैं एक जालिम के हाथ पड़ी, उसने मुझको 6 दिरहम में बेच डाला। जिस शख्स ने मुझको ख़रीदा था वो मुझसे सख्त काम लेता था। एक रोज़ मैं कोठे से गिर पड़ी और मेरा हाथ टूट गया। मैंने अपना चेहरा ज़मीन पर रखा और अर्ज़ किया, या रब्बा, या खुदाया, मैं एक गरीब यतीम लड़की हूँ, एक शख्स की कैदी पड़ी हूँ, मुझ पर रहम फरमा, मैं तेरी रज़ा चाहती हूँ, अगर तू राज़ी है तो फिर मुझे कोई फिक्र नहीं। उसके जवाब में मैंने एक आवाज़ सुनी कि ऐ ज़ईफ़ा, गम मत खा कि कल को तुझे एक ऐसा मर्तबा हासिल होगा कि मुक़र्रबाने आसमान तुझको अच्छा जानने लगेंगे। उसके बाद मैं अपने मालिक के घर आई तो मैंने रोज़ा रखना शुरू किया और शब को एक गोशा में जाकर इबादत में मशगूल हो जाती। एक मर्तबा में आधी रात को हक ताला से मुनाजात कर रही थी और ये कह रही थी, इलाही, तू जानता है मेरे दिल की ख्वाहिश तेरे फरमान की मुवाफ़क़त में है और मेरी आँख की रोशनी तेरी खिदमत करने में है, और तू मेरी नीयत को जानता है कि अगर मेरे ज़िम्मा मखलूक की खिदमत न होती तो घड़ी भर के लिए भी तेरी इबादत से आसूदा न होती, लेकिन तूने मुझको एक मखलूक के हाथ कैद कर दिया है। मैं ये दुआ कर ही रही थी कि मेरे मालिक ने मेरे सर पर एक कंदील नूर की बगैर जंजीर के लटकी हुई देखी, जिसके सबब सारा घर रोशन हो गया था। दूसरे दिन मालिक ने मुझे बुलाया और बहुत खातिर की और आज़ाद कर दिया। तो फरमाती हैं कि मैंने उससे इजाज़त ली और आबादी से बाहर निकली और वीराने गिरा ली जहाँ कोई आदमी न था, और अपने रब की इबादत में मशगूल हो गई। फरमाती हैं कि हर रात 1000 रकत नमाज पढ़ती थी।